हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नई यूनिट स्टार्ट किया था, दैट इज द एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड को उसके अंदर हम लोगों ने प्रिपरेशन रिएक्शन स्टार्ट किया था। सारी प्रिपरेशन रिएक्शन पहले नोट की थी और उनको डिक्टेट किया था हमने, है ना। तो उसके अंदर कुछ नेमिंग रिएक्शंस भी थी। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। एक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक सीक्वेंस क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। प्रीवियस जो भी हमने पढ़ा है वो रिएक्शंस भी अप्लाई होंगी और आगे इसकी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे और पीछे की जो यूनिट्स हैं वो भी यहाँ पर रिएक्शंस आपको, जो भी हमने हैलाइड और अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ा है तो वो आपको क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना आना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए एक सीक्वेंस क्वेश्चन मेंशन है यहाँ पर, कैपिटल ए से कैपिटल ई के प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, है ना। तो कैपिटल सबसे पहले ए बनाना है, तो स्टार्टिंग है आपका इथेनॉल से, है ना। ठीक है, इथेनॉल से कैपिटल ए प्रोडक्ट बनाना है। तो बहुत ही वेल नोन फेमस रिएक्शन है, आप जानते हैं, दैट इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिया हुआ है, कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर मेंशन है डिग्री सेंटीग्रेड में, या इसकी जगह क्या दिया जा सकता है, 443 केल्विन। दो टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन होती है, 2-3, 443 केल्विन पर, 440 केल्विन पर, 170 या आप 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी होता है एक रिएक्शन, एक 90-100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी होता है जिससे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा आपका डिहाइड्रेशन से, वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, एल्कीन। उसके बाद हम जानते हैं क्या करना है आपको, ओजोनोलाइसिस करना है। ओजोनोलाइसिस से एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करना है, तो जो आपका बी प्रोडक्ट है, ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड को किससे रिएक्ट करना है हम जानते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर्मल्डिहाइड क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड, कौन सा रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस करना है। तो फॉर्मल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगेन आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर एल्डिहाइड होता तो बनाता 2 डिग्री, कीटोन होता तो बनाता है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये अगेन हमारे पास आ गया है 1 डिग्री अल्कोहल, इथेनॉल। अच्छा, इथेनॉल को हमें क्या करना है, क्या एसिडिक केमिनोफोर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करना है बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो जो आपका कैपिटल डी बनेगा वो क्या बन जाएगा, एसिड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग में फाइनल प्रोडक्ट एसिड ही होगा। ठीक है, एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करना है, अमोनिया से रिएक्ट करेंगे तो ये ई प्रोडक्ट जो होगा आपका वो क्या बन जाएगा, एमाइड। तो कैपिटल ए से कैपिटल ई तक के प्रोडक्ट हम इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो कुछ कन्वर्जन दे रखे हैं, जो भी हमने प्रीवियस पढ़ा है उसको से अप्लाई कर सकते हो आप। यहां पर इथेनॉल से बनाना है एसिड, लेकिन एसिड कौन सा बनाना है, जैसे मैं आपसे बोलता हूं, देखो यहां पर एसिड बन रहा है, इथेनॉल से एसिड, है ना। लेकिन यहां पर प्रोपेनोइक बनाना है, यहां इथेनॉल से इथेनोइक बन रहा है, रिएक्टेंट में जितने कार्बन, प्रोडक्ट भी उतने ही कार्बन का। यहां पर आपको इथेनॉल से एसिड बनाना है, लेकिन कार्बन चेंज हो रहे हैं, यहां 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनाना है, एसिड 3 कार्बन। तो देखते हैं, सबसे पहले लेंगे हम इथेनॉल, इसको हटा देते हैं पहले। इथेनॉल से 3 कार्बन है ना, प्रोपेनोइक बनाना है। तो क्या करें, सबसे पहले तो देखो हम इसको कार्बन बढ़ाना है, तो PCl5 से रिएक्ट करो, तो ये किस में चला जाएगा बच्चों, हैलाइड में। अब हमारा अगला टास्क है कार्बन बढ़ा लेते हैं। तो कार्बन बढ़ाने के लिए हम क्या करें, इसको KCN के साथ रिएक्ट करो, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH2 CN, कार्बन इंक्रीज हो गया। अगली स्टेप में हाइड्रोलाइसिस कर दो इसका, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, फुली हाइड्रोलाइज। तो ये फाइनली किसमें चेंज हो जाएगा, CH3 CH2 COOH। तो ये बन गया आपका प्रोपेनोइक एसिड। अगर यहां पर पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, तो प्रोडक्ट एमाइड में ही स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह से आप इथेनॉल से एसिड बना सकते हैं, प्रोपेनोइक एसिड। और इथेनॉल से एसिड इथेनोइक बनाना है तो डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन हम कर देंगे। दूसरा देखते हैं, अगला देखो क्या दे रखा है, एसिड दे रखा है, इथेनोइक एसिड, एसिडिक एसिड, और उससे प्रोडक्ट बनाना है आपको एसिटाल्डिहाइड, है ना। तो आप इसको क्या करो, इसका आप रिडक्शन कर दो LiLH4 के साथ, और जैसे ही आप इसका रिडक्शन करोगे तो ये इथेनॉल में चेंज हो जाएगा और बनाना है एल्डिहाइड। तो इसका ऑक्सीडेशन कर दो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, PCC ले लिया और आपका प्रोडक्ट बन गया एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो पहले रिडक्शन किया हमने एसिड का, अल्कोहल, आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन।
क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताएं। ब्यूटुइन से इथेनॉल बनाना है कार्बोनिल कंपाउंड, तो दैट इज द ब्यूटुइन, 2-ब्यूटीन। और हम जानते हैं ये बनाना है तो क्या करना है आपको, इसमें ओजोनोलाइसिस करना है, तो ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। ये सब हम कर चुके हैं प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस हमें अप्लाई करना आना चाहिए जो भी हमने प्रीवियस पढ़ा है। अच्छा देखो यहां पर आप मुझे बता सकते हो, वीडियो पॉज करके उसका आंसर बताना। जैसे हमने ई प्रोडक्ट बना दिया, एमाइड बन गया है ना, और इसमें हम और कुछ चेंजेस करें अगर, देखो एक रिएक्शन में यहां पर लिख रहा हूं, आगे की यूनिट में हम पढ़ेंगे वैसे उसको, तो मैं इसको इस पेन से कर देते हैं। अगर यहां पर हम ले लें Br2KOH, ठीक है, तो मान लो ये F बना दिया और उसको रिएक्ट कर दो नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ, तो G बना दिए। बता सकते हो कि F और G क्या होंगे? वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसी में आगे वैसे ये रिएक्शंस नेक्स्ट यूनिट के अंदर देखेंगे हम। जैसे E बना है आपका एमाइड, Br2KOH से कैपिटल है, फिर नाइट्रस एसिड HNO2 से फाइनल प्रोडक्ट G क्या बनेगा? थिंक अबाउट इट। चलो देखते हैं, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना। तो देखो ये है एमाइड, Br2KOH से एक कार्बन लेस प्रोडक्ट बनता है, एक वेल नोन फेमस नेमिंग रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेनेशन ऑक्सीडेशन। एक तो पढ़ा आपने है ना। इसके अंदर आप क्या करोगे, एक कार्बन लेस प्रोडक्ट बनाओगे है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, HBD रिएक्शन। तो एक कार्बन लेस प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3NH2, दैट इज ए कार्बन लेस प्रोडक्ट, दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करना है, तो जो आपका G प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से कैपिटल F और कैपिटल G हम बना सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर दिया है। नेक्स्ट एमीन के अंदर आप इसको पढ़ोगे, दैट इज अ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, HBD रिएक्शन। एक और होता है हॉफमैन हाइड्रोब्रोमिनेशन ऑक्साइड, वो अलग है, वो अल्कोहल का रिएक्शन होता है, वो हम पढ़ चुके हैं ना। तो इसको नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देखना है वो हम इसमें मेंशन करेंगे। तो हेडिंग लगाएं आप लोग, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी केमिकल रिएक्शन देते हैं, दैट इज शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, हमने लिया कार्बोनिल कंपाउंड और इस पे हम इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कर रहे हैं वन टाइम, एक बार न्यूक्लियोफाइल का कर रहे हैं। तो कौन सा एडिशन फेवरेबल होगा, अगर हम इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करेंगे, कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव पर आकर ऐड हो गया, तो ये तो अनस्टेबल हो गया है ना, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद हमने न्यूक्लियोफाइल का एडिक किया, पॉजिटिव से नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया कार्बन से, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पर यहां पर क्या आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, तो ये स्टेबल हो रहा है, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसी फॉर्मेट में आगे देखते हैं, और आपको बताना है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, अकॉर्डिंग टू स्टेरिक हिंड्रेंस, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड क्या होगा। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड दे रखे हैं, C2H5 C2H5 2C2H5 CH3 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 हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन, दैट इज अ फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड। इस तरह से हमने यहां पर प्लस आई है सभी जगह और प्लस आई कम होता जा रहा है। तो आप देखो मोर प्लस आई इफेक्ट लेस रिएक्टिविटी, जितना ज्यादा प्लस आई होगा रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन सबसे फास्ट किसमें होगा, फॉर्मल्डिहाइड में, क्योंकि यहां पर सबसे कम प्लस आई है, प्लस आई है ही नहीं, यहां पर प्लस आई लग रहा है, यहां लग रहा है सबसे ज्यादा यहां पर है। तो जितना ज्यादा प्लस आई होगा रिएक्टिविटी उतनी ही कम होती जाएगी। तो जहां सबसे कम प्लस आई है या नहीं है उसका रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड होगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 5 4 3 2 1 अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एंड अकॉर्डिंग टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जहां पर क्राउडिंग ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक ऐड करने आएगा, हिंड्रेंस ज्यादा होगी, तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल इजिली ऐड नहीं हो पाएगा। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू स्टेरिक हिंड्रेंस
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ क्राउडिंग ज्यादा है, कम होती जा रही है, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा 5, देन 4 3 2 1, सबसे ज्यादा फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्टिविटी, फिर 4 3 2 1। क्लियर है? तो दैट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, अकॉर्डिंग टू स्टेरिक हिंड्रेंस। नोट करेंगे इससे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, और इसमें से कुछ एग्जांपल हम प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर, जैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर हमने जो यूनिट किया था अल्कोहल के अंदर हम कर चुके हैं। तो यहां पर फर्स्ट देखेंगे एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, पहला एग्जांपल है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। किसका रिएक्शन देखेंगे हम? कार्बोनिल कंपाउंड का। तो कार्बोनिल कंपाउंड में हमने पहले लिया फॉर्मल्डिहाइड, फिर लेंगे एल्डिहाइड और फिर लेंगे कीटोन, और किसके साथ रिएक्ट करना है हमें इन्हें? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। और ये सारी रिएक्शन हम अल्कोहल के अंदर भी पढ़ चुके हैं, और अल्कोहल की दैट इज द अल्कोहल प्रिपरेशन रिएक्शन, बिकॉज इन सभी में अल्कोहल बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड से डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल। तो हमने सबसे पहले लिया फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, हम जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और इसके अंदर CH3 माइनस दैट इज द न्यूक्लियोफाइल, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है। तो फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड, आफ्टर दैट हाइड्रोलाइसिस एंड फॉर्मल्डिहाइड से बनेगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल, और जब हम एल्डिहाइड को रिएक्ट करेंगे ग्रिग्नार्ड, आफ्टर दैट हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट बनेगा आपका 2 डिग्री। ये अल्कोहल की प्रिपरेशन रिएक्शन में हम नोट कर चुके हैं। फिर हम कीटोन को रिएक्ट करेंगे ग्रिग्नार्ड, आफ्टर दैट हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट बन जाएगा आपका टर्शियरी अल्कोहल। और इसी को अगर रिवर्ट करके देखोगे ना, तो अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। 2 डिग्री में कुछ भी हो माइल्ड या स्ट्रॉन्ग तो कीटोन बनता है, और 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता बिकॉज उसके पास यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। चलें बढ़े आगे। तो ये यहां तक नोट करो आप पहले। 1 डिग्री अल्कोहल अगर बनाना है तो फॉर्मल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड देन हाइड्रोलाइसिस, 2 डिग्री बनाना है तो एल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड देन हाइड्रोलाइसिस, और 3 डिग्री बनाना है तो कीटोन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड देन हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट देखते हैं आगे। रिएक्शन विद एससीएन, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करना है आपको कार्बोनिल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट तो हमने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट करना है एससीएन से, तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका साइनोहाइड्रिन, है ना। एससीएन से रिएक्ट किया, जैसे कि एग्जांपल लिख रखा है यहां पर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया आपका, सॉल्व करें इसको वीडियो पॉज करके, और एससीएन से रिएक्ट करना है तो क्या हो जाएगा? OH और CN, साइनोहाइड्रिन हो गए। उसके बाद दे रखो, क्या दे रखा है? कंसंट्रेटेड H2SO4 दैट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर रिमूव करना है आपको, तो यहां पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, साइनाइड लगा हुआ है। उसके बाद क्या करना है आपको? हाइड्रोलाइसिस साइनाइड का, तो जो आपका बी प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा एसिड। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेंगे इसको, नोट करें, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है रिएक्शन विद अल्कोहल। पहले रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, रिएक्शन विद एसिन, रिएक्शन विद अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में। और हम अल्कोहल को रिएक्ट कर रहे हैं, जब हमने ले लिया कार्बोनाइल कंपाउंड दैट इज द फॉर्मल्डिहाइड, और अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं हम द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ड्राई HCl। वही पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव ऐड कर दें तो पॉजिटिव से क्या आ जाएगा? OH, इस कार्बन से OH, और एक ये माइनस था इससे OR आ गया। तो ये क्या हो गया? एक तरह से कॉन्सेप्ट क्या बन गया? अल्फा हाइड्रोक्सी ईथर, दैट इज हेमी एसिटल लिंकेज, है ना। हेमी एसिटल, एसिटल आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ते हैं हम इसे, है ना। तो हेमी एसिटल लिंकेज फॉर्म हुआ है, दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी ईथर। अगेन रिएक्ट विद ROH, वाटर निकल जाएगा, और अल्फा, और सॉरी इसको हटाओ, ये यहां पर भी OR आ गया। तो क्या बन गया आपका? एक तरह से एक ही कार्बन पर दो R, दैट इज अ जेमिनल कंडीशन, जेम डाई ईथर, दैट इज द एसिटल। तो हेमी एसिटल और एसिटल, जब हमने रिएक्शन किया अल्कोहल के साथ कार्बोनाइल कंपाउंड को। वीडियो पॉज करके नोट करें इसे। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर, वीडियो पॉज करके सॉल्व करें इसको।
बताएं। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड है, तो बस क्या करना है आपको, पीएच एमजीबीआर क्या होता है आपका, ग्रिग्नार्ड, और हाइड्रोलाइसिस करना है। तो ये वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो CHO इस पर ये आप मतलब आपको ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो इस कार्बन पर पीएच जोड़ना है, OMGBR और OH आ जाएगा। तो सेम आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करना है ना। तो वीडियो पॉज करके लिखें इसको, क्वेश्चन को। ये तो एज इट इज हो गया आपका, है ना, और ये इस कार्बन से हो गया आपका फिनाइल रिंग, OMGBR, हाइड्रोलाइसिस कर दो इसको, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये इससे जोड़ दो, CH PH OH, ठीक है, और MgOHBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर है ना, आप वीडियो पॉज करके उसको करना सॉल्व। इसमें क्या होता है, दो रिएक्टिव साइड है ना, एल्डिहाइड यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो यहां पर अगर मान लो मैं एसिटेल की प्रेजेंस दे देता, है ना, एसिटेल की प्रेजेंस में पूछ लिया जाता, तो फिर आपकी जो मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस कार्बोनिल कंपाउंड से ऐड होगा। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर अगर एसिटेल की प्रेजेंस आ जाएगी तो फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट यहां से बनेगा, इस पे ऐड होगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, एसिटेल की प्रेजेंस में एसिटल दे दिया हो तो फिर आपको यहां पर मेजर प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, हेडिंग मेंशन करो, हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड का हेलोजिनेशन करना है हमें, हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो देखिए सबसे पहले हमने लिया है कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं। तो एल्डिहाइड का हेलोजिनेशन करना है हमें, हेलोजिनेशन के लिए है हमने थ्राइस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी ट्राइक्लोराइड SbCl3। तो ए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए से रिएक्ट करेंगे क्लोरोबेंजीन को इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो बी प्रोडक्ट क्या बनेगा। वीडियो पॉज करें, आंसर बताएं। चलिए करते हैं। तो एल्डिहाइड का हेलोजिनेशन करना है, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड। तो हेलोजिनेशन के लिए क्या करोगे आप, देखो ये फंक्शनल ग्रुप, इसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या हो गया, अल्फा। तो जो आपका कैपिटल ए बनेगा वो क्या बनेगा, CCl3 C डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा आपका कैपिटल ए। और ये है ना, थ्राइजसील बाहर निकल जाएगा। तो दैट इज द क्लोरल, दैट इज द क्लोरल। और जब हम इसको क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ट्वाइस मॉलिक्यूल ले लेंगे क्लोरोबेंजीन के, तो एक वेल नोन कंपाउंड बनेगा। हैलाइड के अंदर हमने पढ़ा है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, दैट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, दैट इज अ प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ DDT फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। जब हम क्लोरोबेंजीन को क्लोरल से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 रिएक्ट करेंगे, दैट इज फॉर्म DDT, ठीक है। उसके दैट इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड, ओके, हैलाइड में हम लिख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगला दे रखा है कीटोन एसीटोन, क्लोरीनेशन करना है, हेलोजिनेशन कोई सा भी पकड़ लो, इधर से इधर से हमने ले लिया, ये इसके पास वाला कार्बन अल्फा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3 थ्राइजसीएल बाहर। उसके बाद देखो नेक्स्ट दे रखा है फॉर्मल्डिहाइड का हेलोजिनेशन करना है। तो हमने जैसे ये वाला ले लिया कंपाउंड, ये इधर लो एक ही है, तो इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो इसका हेलोजिनेशन पॉसिबल नहीं होगा, नो रिएक्शन। उसी तरह से हमने ले लिया अगला बेंजल्डिहाइड, हेलोजिनेशन करना है, अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं होगा। तो कहां पर होगा, एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। एल्डिहाइड का करोगे तो क्लोरल रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 फॉर्म DDT। वीडियो पॉज करके नोट करें, इसे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ कन्वर्जन आ गए, देखिए हाँ भाई, नोट करो पहले तो तीनों। बेंजोइक एसिड से प्रोडक्ट बनाना है बेंजल्डिहाइड, नोट कीजिए तीनों कन्वर्जन। फिर दे रखा है प्रोपेनॉन टू प्रोपीन, फिर दे रखा है बेंजीन से मेटानाइट्रो एसिटोफिनॉन। नोट करें, वीडियो पॉज करें और इसको सॉल्व करें जल्दी से। चलिए देखते हैं। हाँ भाई, क्या दे रखा है, देखो बच्चों, बेंजोइक एसिड,
अब आपको प्रीवियस रिएक्शंस याद हैं तो आप बना सकते हो। कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, बेंजील्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड एसिड से बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, बेंजोइक एसिड से बेंजील्डिहाइड बनाना है ना। तो देखो हम क्या करें, इसको PCl5 से रिएक्ट करो, PCl3 SOCl2, तो प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा COCl। इसका नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। और उसके बाद बेंजील्डिहाइड बनाना है तो हम इसको रिएक्ट करेंगे H2PdBSO4, दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन है ना। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दैट इज फॉर्म एरोमेटिक एल्डिहाइड, दैट इज बेंजील्डिहाइड। दैट इज द प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, दैट इज द प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड, and that is the naming reaction is Rosenmund reduction reaction। हमने लास्ट लेक्चर में ही इसको लिखा है, प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में। नेमिंग रिएक्शन है रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन फ्रॉम एसाइल हैलाइड, इसके अंदर हम बाय रिडक्शन हम कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड बना रहे, दैट इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। इस तरह से हम बना सकते हैं। उसके बाद देखो अगला क्या है, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन से हम समझ गए दैट इज अ कीटोन, और बनाना है प्रोपीन। प्रोपेनॉन से आपको प्रोडक्ट बनाना है प्रोपीन, तो क्या करें, तो सबसे पहले तो देखो हमें एल्कीन बनाना है, तो प्रोपेनॉन है हमारे पास कीटोन, और कीटोन का हम कर देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन। तो जब इसका हम रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास आ जाता है बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल, CH3CH आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। सब हमें प्रीवियस रिएक्शन अगर याद है तो कन्वर्जन हम सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, करिए कन्वर्जन को क्या करें, है ना। काफी सारे मैंने आपको करवा रखे हैं, तो कॉपी पेन लेकर कन्वर्जन को अलग कर लो, है ना। जब भी रिवाइज कर रहे हो और उनको लगाओ तो आपके क्वेश्चंस अगर बन रहे हैं तो इट मींस आपको रिएक्शंस याद है। तो प्रोपेनॉन से प्रोपीन बनाना, प्रोपेनॉन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो बन गया, अब 2 डिग्री अल्कोहल बन गया और एल्कीन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका हमने ले लिया फॉर एग्जांपल H3PO4, दैट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, रिमूवल ऑफ वाटर, दैट इज अ एलिमिनेशन रिएक्शन, और प्रोडक्ट बन गया आपका प्रोपीन। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगर आपसे उल्टा पूछ लें कि प्रोपीन से कीटोन बनाओ, तो आप क्या करोगे, प्रोपीन का हाइड्रेशन करोगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन, क्या बन जाएगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल, या और भी आप रिएक्शन ले सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा, एल्कीन से अल्कोहल बनाने में 2 नेमिंग रिएक्शन पड़ी, अभी बीच में जिक्र भी हुआ था जब मैंने आपको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बनाया था, वो नाम लिया था, हाइड्रोबोरिनेशन नाम आ रहा था मुझे, तो वहां पर HBD हाइड्रोबोरिनेशन ऑक्सीडेशन HBO रिएक्शन, और एक होता है OMD। तो 2 डिग्री बनाना है तो आप HBO यूज ले सकते हो, 2 डिग्री बन गया, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दो, कीटोन बन जाएगा। उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, वीडियो पॉज करें, इसको सॉल्व करें। बेंजीन से बनाना है मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, बेंजीन से। तो देखो बेंजीन से मेटा प्रोडक्ट बनाना है, या 3 नाइट्रो एसिटोफिनोन भी बोल सकते हैं, है ना। तो बेंजीन का सबसे पहले तो आप कर दो मिक्स एसिड के साथ नाइट्रेशन, बिकॉज हमें मेटा डेरिवेटिव बनाना है, नाइट्रेशन कर दो सबसे पहले इसका। तो जब आप इसका नाइट्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन दैट इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन बनाना है, इसका आप कर दो एसाइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस LCl3। तो आपका प्रोडक्ट जो होगा वो बन जाएगा मेटा या 3 नाइट्रो एसिटोफिनोन। इस तरह से आप बना सकते हो, दैट इज अ फ्रीडल ग्राफ एसाइलेशन। वीडियो पॉज करके सॉल्व करें इसको, नेक्स्ट देखते हैं आगे। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का हमें रिडक्शन करना है ना। तो 2 टाइप की रिएक्शंस देखनी है, केमिकल रिएक्शन। वन टाइम में पहला लिखा है हमने, रिडक्शन करना है आपको कार्बोनिल कंपाउंड इनटू अल्कोहल। आप समझ गए होंगे कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन किसमें करना है, अल्कोहल में। या हम अल्कोहल में भी हम प्रिपरेशन रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, ऐसे रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, वहां पर हम पढ़ चुके हैं। यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज बन गया कार्बोनिल कंपाउंड का, पहले हमने रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ किया था, अल्कोहल बना है, अब हम रिडक्शन करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड का तो भी अल्कोहल बनेगा, ठीक है।
तो सबसे पहले लिखो हम रिडक्शन करना है कार्बोनिल कंपाउंड का, और कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन किसमें करेंगे हम? अल्कोहल में। दूसरे मेथड में हम कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे एल्केन में, वो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो रिडक्शन में सबसे पहले हमने लिया एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट, क्या करना है हमें? रिडक्शन करना है। तो ये रिडक्शन कर कर एल्डिहाइड किसमें चेंज हो जाएगा? इथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल में। और अगर हम कीटोन लेंगे तो इसका रिडक्शन जब होगा तो कीटोन के रिडक्शन से प्रोडक्ट बन जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल का, देखो इंटरकनेक्ट, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दें पीसीसी के साथ, तो अगेन आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दें पीसीसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो अगेन आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? कीटोन। दोनों इंटरकनेक्ट है। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन किया अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एल्डिहाइड, स्ट्रॉन्ग के साथ एसिड। कीटोन का रिडक्शन किया तो 2 डिग्री अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ऑक्सीडेशन किया कन्वर्ट टू कीटोन। नोट करें इसको वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, हमें रिडक्शन करना है कार्बोनिल कंपाउंड का इनटू एल्कीन। किसमें करना है बच्चों? एल्कीन के अंदर। और इसके अंदर देखो हमने लिया है कीटोन एसीटोन। एसीटोन का रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में दे रखा है? कंसंट्रेटेड HCl जिंक अमलगम। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कंसंट्रेटेड HCl और जिंक अमलगम के साथ रिडक्शन करेंगे तो ये किसमें चेंज हो गया? CH3 CH2 CH3 वाटर बार, दैट इज अ प्रोपीन। और दैट इज द नेमिंग रिएक्शन इज नोन एज क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। फेमस रिएक्शन है, 2 पेयर में होती है रिएक्शन, एक तो होता है क्लीमेंसन, दूसरा होता है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो दोनों के रिएजेंट्स याद रखना है, प्रोडक्ट सेम बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन एल्कीन में। तो यहां पर कंसंट्रेटेड HCl जिंक अमलगम, दैट इज अ क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, प्रोडक्ट फॉर्म प्रोपीन एल्कीन। उसके बाद एसीटोन को रिएक्ट करना हाइड्रोजन के साथ। तो यहां से देखो ये वाटर एलिमिनेट हो गया, वाटर एलिमिनेट हो गया और ये इस कार्बन से ऐड हो गया नाइट्रोजन, C डबल बॉन्ड NaNH2। इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ हीट किया, N2 बाहर निकाल दिया हमने और प्रोडक्ट आपका बन गया प्रोपीन। तो रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड एसिड जिंक अमलगम के साथ रिडक्शन करेंगे तो क्लीमेंसन रिडक्शन, हाइड्रोजन विद इथाइलिन ग्लाइकोल हीट करेंगे, दैट इज रिएक्शन नेम इज वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है, नाम से भी पूछ ली जाती है, हमें ध्यान रखना है। कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन एल्कीन के अंदर, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले हमने देखा रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड। सबसे पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल में हमने रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड हाइड्रोलाइसिस, उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड, रिएक्शन विद अल्कोहल जिसमें हेमी एसिटल एसिडल लिंकेज बनाया हमने, उसके बाद हमने कार्बोनिल कंपाउंड का हैलोजिनेशन किया, फिर हम लोग ने कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन किया जिसके अंदर हमने कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में रिडक्ट किया, फिर सेकंड हम लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कीन का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम जिंक अमलगम के साथ कर रहे हैं दैट इज अ क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा आपका वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप केमिकल प्रॉपर्टीज में हेडिंग लिखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। हेडिंग लगा लें आप लोग, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन? दैट इज अ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, या तो एल्डिहाइड हो या कीटोन है, कितने? एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम, दोनों में से किसी के पास भी कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। On treatment with dilute alkali, special condition undergo condensation to form beta hydroxy aldehyde. अगर aldehyde है that is called aldol, और अगर कीटोन है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन that is called कीटोल। तो स्पेशल कंडीशन कम से कम एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो और विद डाइल्यूट alkali। तो फॉर एग्जांपल देखो यहां लिखा हुआ है एल्डिहाइड है, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट alkali। तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव उसको ब्रेक किया, ये हाइड्रोजन इसके पास आ गया, इस पे ऐड हो गया, तो CH3 CHOH CHOH C डबल बॉन्ड क्या बन गया? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, दैट इज एल्डोल, दैट इज एल्डोल रिएक्शन। यहां तक जैसे ही हीट दिया वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, दैट इज ब्यूटेनॉल, एंड नाम क्या हो गया पूरा? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडीशन क्या होती है? 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कम से कम दोनों में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों के पास हो तो भी चलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्केलाई, कंसंट्रेट के साथ नहीं होगा।
तो दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन, हीट दिया, दैट इज द कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एक एग्जांपल है, अगर मैंने यहाँ एल्डिहाइड लिया, मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ देखो आप, अल्फा कार्बन नहीं है, इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ना इसके पास है ना इसके पास है, तो ये आपका रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, दैट इज अ नो रिएक्शन। तो कम से कम अल्फा, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, रिएक्शन विल डाइल्यूट एल्केलाइन। तो दैट इज द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आज को यहीं हम स्टॉप करते हैं क्लास को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला क्रॉस एल्डोल के एग्जांपल देखेंगे, क्रॉस एल्डोल देखेंगे, देन फिर कहने जा रहा हूं उनके कन्वर्जन्स देखेंगे, देन हमारी ये यूनिट के अंदर फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड बचेगा, फिर इनका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देखेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।